تو سوتا نا تار کوئی بات سویرے 5 بجے بھینس لگا لیا 4 بجے. رادھے رادھے دوستوں، رادھے رادھے. میری لائف میں آپ سبھی کا سواگت ہے. لائک رے راما کیسے دڑیا لاگت جو کہ پڑھو بہت کانوں میں کہائیے، کان میں کہرائیے، پتہ ہی نہیں کہاں ہے. جان کے نہ بند کرتے ہیں کون چیٹے پائی جاتے ہیں. کی بولت ہے گڈ گڈ نائٹ ہے. گڈ مارننگ. رادھے رادھے. رانڈ کیسے ہو؟ ہم ٹھیک ہیں بھیا. آپ کیسے ہیں؟ آپ کا کیا حال چال ہے؟ گاؤں سے گھر آ گئے؟ ممی کے پاس آ گئے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، کھانا پینا ہو گیا؟ ہو گیا بھیا؟ ہاں ہو گیا. اچھا، اور ممی کے پاس آ گئے؟ ہاں بھیا ہمارا ہو گیا. ہمارا تو 8 بجے ہو گئے. کھا پی لیے. ان کے ممی کے پاس آئے گاؤں سے کہ ابھی گاؤں میں ہیں؟ آ گیا. اچھا اچھا. ہاں اپنے کام پہ لگ جاؤ. کیا کرنا ہے؟ اس سمے پیپر چل رہا ہے نا؟ یہ ابھی نہیں. رادھے رادھے بھیا. رادھے رادھے. نہیں پیپر نومبر میں ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. تب ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تیاری ویاری چل رہی ہے؟ رادھے رادھے دوستوں. لائک کو لائک کر دیجیے دوستوں پلیز.
राधे राधे। कोई तैयारी नहीं चल रही है अभी, जैसे कोई फॉर्म वॉर्म नहीं डाले, तैयारी चल रही है सरकारी नौकरी। अच्छा, भगवान करे अच्छे पा जाओ भैया, अच्छी नौकरी। आजकल नौकरी है, पैसा है तो सब कुछ है। अब हम भी यही कहने लगे, पहले हम पैसे की अहमियत नहीं जानते थे, अब मुझे समझ आने लगी। जब बच्चे बड़े हो गए थोड़ी थोड़ी, अब समझ आने लगी पैसे की कीमत क्या होती है। पहले हम सोचते थे सबसे ज़्यादा रिश्ता अहमियत है, लेकिन अब रिश्तों को नहीं, अहमियत नहीं रह गई। अब जो है पैसे की अहमियत रह गई, कौन कितना कमाता है। हाई फुट पर ही लगता है। अच्छा, पैसा है तो रिश्ते हैं। हाँ भैया, अब तो हमरे समझ में आवे लगा कि लोग ऐसे निहारते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसको ऐसे इंसान देखता है जैसे कि रास्ते में गंदा पड़ा हो, उसको ऐसे बगलिया के जाते हैं कि समझ में नहीं आता। राधे राधे भैया। पैसा है तो रिश्ते हैं। आजकल पैसा सब कुछ हो गया, इंसान कुछ नहीं। हम पहले सोचते थे कि इनके पापा अगर बाहर जाएंगे तो जो है कहाँ कैसे पड़ेगा कैसे नहीं, थोड़े कमाएं थोड़े खाएं साथ में रहेंगे। लेकिन अब तो पैसा पैसा पैसा, सबको पैसा सूझ रहा है। तो क्या करें, अब हमें भी सूझ रहा है इसलिए कि बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कमाया जाए। बेईमानी तो कर नहीं सकते, चोरी तो कर नहीं सकते। यूट्यूब बने इतने आसानी से, यूट्यूब खोलें इतनी आसानी से, यूट्यूब पे पैसा आएगा नहीं। देखो भगवान कैसे क्या करते हैं। पैसा है तो सब है, ये तो है भैया। हम नहीं जानते थे पैसा है तो दुनिया है, लेकिन अब समझ में आने लगा। अब समझ के क्या करेंगे। तो वही निहाद बा हमारे साथ कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। पहले हम रिश्ते को अहमियत देते थे कि रिश्ता रहेगा सब कुछ रहेगा, लेकिन वही बात है कि पैसा नहीं है तो माँ बाप पहचानते नहीं हैं भैया। आजकल माँ बाप नहीं पहचानते हैं, इसलिए पापा चुप नहीं बैठते। भगवान की दुआ से उनके तरफ से जितना हो सकता है उन्होंने किया हमारे लिए, ये तो है भैया। नहीं, अगर हमारे ससुर जी भगवान की दया से साथ देते, वो भी मतलब रेलवे में एवोकेट रहन, लेकिन हम लोग को अहमियत नहीं दिए, ना अहमियत दिए ना तो अभी मतलब इनको पढ़ाए होते तो का मतलब आगे नहीं बढ़े होते। लेकिन नहीं, वो दूसरे पे ओथू हम पड़ गए, प्यार दुलार में दूसरे के पड़ गए। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चे तब बच्चे इनका करें, मजबूर हो जाते हैं। बच्चे पाते नहीं हैं तो मजबूर होके बैठ जाते हैं। राधे राधे दोस्तों, लाइक को लाइक कर दीजिए। सही कहूँ तो पापा हैं इसीलिए अच्छा है, नहीं तो कुछ नहीं था। ये तो है। नहीं, हमारे तो ससुर जी थे, हैं मौके पे हैं, लेकिन नहीं, वो दूसरी बीवी बच्चों में मस्त हो गए, इनको अहमियत नहीं दी। रेलवे ड्राइवर रहन भैया। 16 साल तो हमें आते हुए हो गया। अब तो उनका सैलरी भी 70-80 हज़ार होगा, लेकिन अब क्या करें, जो नसीब में है वही मिला है। अच्छा, दूसरी बीवी है क्या। हाँ, यही तो बात है भाई।
सोचते हैं गलत तरीके से ना कमाएँ, अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि बच्चे हमारे ना रहने पे बच्चों को कोई ताना ना दे कि हाँ, गलत तरीके से माँ-बाप कमाए। नहीं आवाज़ नहीं कर अब क्या किया जाए जो है सो है। है। सब कुछ झेल चुके हैं, अब बच्चे हैं, अब बच्चे बड़े होंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो भगवान की दुआ से देखो कहाँ भगवान ले जाते हैं, किस्मत कहाँ ले जाती है, कैसे क्या होता है। आजकल बच्चे को पढ़ाई, हाँ भैया पढ़ा तो रहे हैं अपने जानत भर में, जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं। अब मियाँ बीवी हैं, नहीं अकेले पड़ जाते हैं ना, खेती भी अकेले संभालना पड़ता है, गैया गोरू हैं उनको संभालो, तब चार पैसे के लिए बेचारे जाते हैं बाहर। क्या करें, यदि गैया गोरू हटाएं तब अकदा मन करता है कि बेच ओच दें, इसके बाद दोनों लोग ढूंढ के कहीं बाहर जाएं कमाएं बच्चों को लेकर। लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब दिक्कत हो जाएगी। जैसे तब की नहीं है कि चलो एक स्कूल छोड़ा दिए दूसरे स्कूल में हो जाएगा। अब तो बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल बहुत कुछ होता है, बाहर लेके जाओ तो बहुत कुछ, अरे एक अक्षर का मतलब जांच होता है। कौन सी क्लास में है? बड़ी वाली लड़की 9th में है, उससे छोटी जो है 7th में है, और लड़का है तो 2 में है अभी। क्या किया जाए, अभी 2 में है वो। अगर पे बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, कैसे इन लोग को, मतलब शादी ब्याह, इतनी महंगाई है, बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन हम क्या करें, सोचने से क्या होगा। कोई वही जो राम रच राखा। यहाँ महाराष्ट्र में बहुत लोग हैं आपके यहाँ के। हाँ भैया, सब महाराष्ट्र में बहुत लोग नौकरी करते हैं हमारे यूपी से। लेकिन हम अकेले हैं, हम इनको बाहर भेज नहीं सकते, हम अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ का माहौल अकेले रहने लायक नहीं है। इंसान इंसान को बहुत अजीब तरीके से देखते हैं कभी कभी। तभी हम सोचते हैं कि अगर इज्जत है सब कुछ है, इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। हम इज्जत पे मरते हैं, पैसे पे नहीं भैया। बात यही है। और कोई बात की डर नहीं है। क्या करे, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं।
अपनाएंगे नहीं। भगवान किस्मत बनाएंगे तो बनेगा, अगर बिगाड़ना चाहते हैं तो बिगाड़ें, क्या करेंगे। लेकिन बच्चों को ध्यान देंगे, अपने जाने वाले बच्चों को कहीं भटकने नहीं देंगे। एक कंपनी भैया उसी में रहते हैं, छोटा कंपनी है, यही गुटखा पुकार बनता है, उसी में रहते हैं, सुपारी बड़ी कम होता है। यहाँ पास में है अपना, जैसे 8 बजे रात में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ सैलरी कितनी है? 10,000। 10,000 मिलता भैया, लेकिन वो भी अभी 10,000 इकट्ठा दे मुट्ठी में तो कुछ काम हो जाए। वो 2 दाय में देता है, कुछ देता है, कुछ रोक लेता है। कभी 3,000 देगा तो कभी 2,000 देगा तो कभी 6,000 देगा, ऐसे करता है। अगर इकट्ठा दे दे तो कुछ 10-12,000। 12 घंटे, हाँ भैया 12 घंटे ड्यूटी देना पड़ता है। 7:30 बजे सुबह में जाते हैं, 8 बजे आते हैं। वही आधा घंटा आना जाना लग जाता है। 7:30 बजे यहाँ से जाते हैं, 7:30 बजे वहाँ से छूटते हैं, तो 8 बजे घर पे आते हैं। तो यहाँ 7:30 बजे निकलेंगे, 8 बजे ड्यूटी जाते हैं। क्या किया जाए। हम भी पढ़े लिखे थे, अगर ससुर जी थोड़ी मदद किए होते तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कर लेते। नाढेर आंगनबाड़ी चली है, उसमें सुपरवाइजरी भर देते, कुछ तो होता। लेकिन जब वो ध्यान ही नहीं दिए तो अब क्या कर सकते हैं। अब मुश्किल है नौकरी वोकरी मिलना। नहीं तो हम भी डिग्री लेके बैठे हैं, क्या करना था। लेकिन जब साथ नहीं दिए तो ये दोनों भाई बेचारे क्या करते अकेले। आप यहाँ, हाँ भैया है तो, लेकिन यहाँ भी कारो मतलब बहुत कुछ फैलाए हैं। बच्चे न पढ़ रहे हैं, अगर कहीं लेके जाएंगे तो दिक्कत यही है पढ़ाई वाली। जानते हैं, एक कागज़ अगर यहाँ रह गया गांव तो पता लगा कि पूरा साल खराब। पूरा कागज़ पत्रा इकट्ठा करो, एको एको कागज़ इधर उधर हुआ तो कुछ नहीं हो सकता वहाँ। तो यही लिए हम सोचते हैं कि पढ़ रहे हैं यहीं पढ़ लें। सुबह हाँ पढ़ाई भी जरूरी है। हाँ भैया, इसीलिए कहीं हम लेके नहीं जाते। अब सोच रहे हैं बच्चे थोड़ी बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएंगे तब भी दिक्कत रहेगी। तब ये होता है कि बच्चियां बड़ी हो गई, कहाँ छोड़ें हम, कहाँ कैसे कहीं कोई काम आ जाएगा तो हम बच्चियों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। आजकल का युग जमाना जानते हैं, कितना अच्छा समाज है, कितनी अच्छाई भरी है समाज में। इसीलिए नहीं, इसीलिए कहीं लेके जाते नहीं हैं। समाज में इतनी गंदगी भरी है कि जितना चीज, हाँ भैया किसी पे भरोसा करने के लायक नहीं है। नहीं रह गए लोग, हाँ भैया इसीलिए तो कहीं जाते नहीं हैं, किसी के भरोसे हम छोड़ते नहीं हैं। ये भी घर पे रहते हैं, अगर हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो सबको लेके जाते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं। आदमी है, आदमी 24 घंटा घर पे बैठे नहीं रहेंगे। उनको कहीं खेत में जाना है तो कहीं बाजार चले गए तो कहीं कोई काम से बाहर चले गए, तो पता लगा लड़के बच्चे घर में हैं, कौन आता कौन जाता, कैसा है कैसा किसका
किस पे भरोसा करें। तो इसीलिए हम अकेले नहीं छोड़ते हैं। हम रहते हैं तो अपना बच्चा अपने साथ लेके रहते हैं, नहीं तो कहीं जाने लगते हैं तो भले बड़े बड़े हो गए लेकिन साथ में लेके जाते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं। हमें किसी पर भरोसा नहीं है। माँ बाप माँ की तरह कोई हिफाजत नहीं करेगा। अगर बाप चतुर चालाक है तब तो ठीक है, अगर थोड़ी मतलब सीधेपन दिखाएं वो समझ नहीं पाएंगे कि कौन कौने मकसद से आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये नहीं समझ पाते हैं। अभी भी वो चपेट में पड़े नहीं हैं। हम लोग बीए किए हैं, कहाँ जाते थे, जैसे जहाँ पढ़ता था वैसे मतलब हम लोग निष्कर्ष निकाल लेते थे। और कहीं भी जाते हैं तो हमको आना है तो हम रात और दिन नहीं देखते हैं। जब हमारा मन किया तो हम रुकते नहीं हैं। ये नहीं सोचते हैं हम औरत हैं तो जाएंगे कहाँ, नहीं। जब रास्ता मिल गया, सवारी मिल गया तो अपनी मंजिल पे जाना ही जाना है। बीच में हमें कोई इधर उधर नहीं कर सकता। तो हमको जहाँ जाना है जाना है। तो इसीलिए हम जहाँ जो करते हैं तो वही सोच समझ के करते हैं। नहीं, अकेले छोड़ नहीं सकते। हाँ भैया, इसीलिए नहीं छोड़ते हम। पता नहीं चल रहा है। एक तो है भैया, सुने इतनी बड़ी मतलब वो जो 3 साल की लड़की की कांड, तब से जैसे रोआ हिल गया। हमको बहुत डर लगने लगा। 3 साल की बच्ची थी, इतनी अच्छी सी बोल रही थी। हम लोग वीडियो देखे, आंसू आ गया बेचारी। जन्मदिन था उसी दिन उसका। तब से हमें बहुत डर लगता है भैया। अपने लिए डर नहीं लगता है। हमको क्या करेंगे, हमको कुछ करेंगे तो उसका जवाब पाएंगे, बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए बहुत डर लगता है। आजकल जो खास रहता है वही छुड़ा भुगता है इसमें ही, जान लो। आजकल ना किसी को खास समझो, ना किसी को दुश्मन। दुश्मन थोड़ी देर के लिए वो घात नहीं देखेगा, लेकिन जो खास रहेगा वो दाव घात रखेगा, कब पाए मौका। मैं कहते हैं राधे राधे। नहीं छोड़ सकते। लाइब्रेरी गए हैं, घर पे हैं भैया। और बताइए, सब बढ़िया है भैया, आपकी दुआ है। अपना बताइए। और मम्मी उम्मी सब ठीक हैं, पापा पापा, भाभी भैया सब ठीक हैं। भाभी भैया के साथ रहती हैं कि घर पर रहती हैं? घर पर ही बैठा हूँ, कंबल में घुस पड़ा हूँ। हम भी कंबल में घुसे पड़े हैं, देखिए। कंबल ओढ़े हैं। ठीक है सर। हम भी कंबल में हैं।
पता नहीं नहाने में देर हो गई, पता नहीं क्यों सुबह से। आज गला बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, जैसे मतलब इस पे कुछ चीरा लगा है। सुबह में सुबह जल्दी नहा लिए, पता नहीं 6:30 बजे नहाए थे, बहुत सुबह नहीं था। ठंड है, सुबह उठने का मन नहीं करता है, पर अब सुबह उठना पड़ेगा। हाँ भैया, सुबह तो उठना पड़ेगा जरूर से जरूर। हम लोग खुद है 5 बजे आँख खोलेंगे, मतलब 4 बजे एकदम खुलेगा, थोड़ी और सो लें तब उठें, फिर 4-5 बजे, 4:30 बजे खुलेगा, फिर अभी आधा घंटा सोई ली, तब उठा, आधा घंटा सोए न, फिर 5 बजा, अरे 5 बजिए, आप का करी, थोड़ी अब उठे थे, तब तक पता लग कि 5:30 हुई है। जब 5:30 हो जाता है तो ये जान लो कि भागा दौड़ी शुरू, नहाना धोना उसी में, पूजा पाठ उसी में, झाड़ू पोछा उसी में, गैया भैंस देखना उसी में, खाना पीना 7:30 बजे तक सब काम रहता है। 7:30 बजे तक इनका टिफिन दे दिए, खाना इनको दे दिए, नाश्ता, तो इसके बाद ये चले गए, भैंस भी लग जाती है उसी में, दूध पहुंच जाता है, उसके बाद कोई काम ही नहीं रहता है। 7:30 बजे के बाद पूरा फुर्सत फुर्सत 8 बजे से। सुबह में तो भैया इतना भागा दौड़ी, अरे बाप रे। सही है, इस ठंडी में जानवर रखने का मन नहीं करता। ये तो बात सही कह रहे भैया, लेकिन इतनी नाटंगी करती है भैंसी कि एकदम मन करता है सही सच में नहीं रखे। सुबह लगेगी तो शाम को नाटक दिखाएगी, अगर शाम को लग गई सुबह नाटक दिखाएगी, समझ में नहीं आता। सुबह अब मुझे भी भैंस लगाना पड़ेगा। ये तो है। लगाना तो पड़ता है भैया, क्या किया जाए। अगर दिन मन नहीं करता है ना, मन करता है कि ना करे, लेकिन करना ही है, नहीं करेंगे तो चार बाद मिलेगा। हमें तो कोई बात कहने वाला नहीं है, बस खाली सोचते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा कहाँ से निकलेगा, इसलिए उठते हैं कि अगर खर्चा नहीं मिलेगा तो बच्चे जो है पढ़ेंगे नहीं, बेकार हो जाएंगे आदमी पर लगता है। आदमी है पर लगाता हूँ मैं, क्योंकि पहले से कम काम कर चुके हैं, करना ही पड़ेगा। ये तो है, सही है। क्या करेंगे, करना ही है। अब आदमी लगाए हैं तो ठीक है, तो एक ठी दूठी वो लगाएंगे, एक ठी दूठी आप लगाना है, तो 4 ठी वो लगाए भैंस, एक ठी उठी आप लगा लीजिए, क्या करना है। आप तो आदमी रखे हैं, हम तो आदमियों ना रख के ओकर सैलरियो ना दे पाई, नहीं तो हम रख ली। बड़ा काम हो जाता है, लेकिन हम रख ही नहीं सकते। क्या है ना, वो एक काम करके 8 बजे तक, 8 बजे के बाद दूसरे काम पर जाता है, इसलिए। अच्छा, कोई काम और करते हैं। हाँ भाई, कमाना है जिसको तो एक काम करेगा, दूसरी एक काम से काम नहीं चलेगा। इस महंगाई में इंसान सोचता है 4 पैसा यहाँ कमाए, 4 पैसा और कहूँ कमा ले। गाड़ी धोने जाता है। अच्छा,
क्या करे बेचारा, उसका वही काम है, जितना कमा ले उतना कम है। आपके यूपी का ही है। अच्छा, हाँ बेचारा काम करता है तो सैलरी पाता होगा, कहीं का बचाता है तो कहीं का भेज देता है। इकट्ठे थोड़ी न मिलता है, वहाँ का कभी मिला वहाँ का कभी मिला, किसी महीना अलग अलग पूर होता होगा। तो इसको तो हमेशा नहीं, सब जगह का नहीं होता होगा, तो इसलिए बेचारा वहाँ का सैलरी लेके उस महीने में भेजता होगा और वहाँ का उस महीने में ऐसे करता होगा। अरे भैया, गांव यूपी में आसान रहती, क्या किया जाए। आँख से पानी गिरा। राधे राधे दोस्तों, मेरे लाइव में आप सभी का स्वागत है। लाइव को लाइक कर दीजिए प्लीज, इसलिए फिर कर लेता है। मैं आपको जाने को बोलता हूँ, जितना होगा उतना कर बोलता हूँ, नहीं तो छोड़ छोड़ के जा। अच्छा, तब तो भैया आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, जितना बेचारा टाइम से कर लेता है उतना करता है, इसके बाद नहीं कर पाता है तो छोड़ के चला जाता है, तब आपको करना पड़ता है। चलो ठीक है। राधे राधे भैया, राधे राधे। मेरे लाइव में आप सभी का स्वागत है। लाइव को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों प्लीज। हाँ करता हूँ, पापा कर लेते हैं। अच्छी बात भैया। यहाँ के लोग हैं ना, नहीं करेंगे तो सैलरी काट लेंगे कि पूरा काम करके जाओ, नहीं तो सैलरी नहीं देंगे। यहाँ का ऐसा नियम है भैया। बेचारे परेशान होके करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ मतलब नौकरी करे और कहीं नहीं कर सकता। वही घुमा फिराए अपने कमा बजाए रही हैं, चार पैसा और अलग से ना कमाए दी हैं। तो यही लिए यूपी कहाँ आगे बढ़ते हुए, एक न एक परेशानी आवा कर। करता हूँ। पापा कर लेते। अच्छी बात भैया। नहीं ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं करता, उसको मैं ये महसूस होने नहीं देता कि वो कमाने काम वाला है। हाँ भैया सही है, और का भाईचारे की तरह रखे, भाईचारे की तरह रहे तो वहाँ खलता नहीं काम करने में। तब एक काम आप वो सोचेगा कि के काम नहीं करे, दो चार काम और कर ले, आपको हल्का हो जाएगा। ये सोचते हैं कितना काम करके जाए भैया को हल्का हो जाए, फिर क्या। हाँ वही बात है। हम जानते, तो यही एहसास नहीं होने देते, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं तो जैसे घर की याद कम आती है। बहुत साल बहुत बहुत कमीना मिल जाते हैं लोग। कभी यही दिल करता है कि यहाँ का काम छोड़े कहीं और जाए। यही होता है। कभी कभी उसको गाड़ी पर छोड़कर जाता हूँ दूसरे काम पर उसे। अच्छा, अच्छी बात है भैया।
ऐसा सोचने वाले 100 में दुई एक के दुइये हुई हैं, नहीं सब मतलब के दादा हैं। तो सही भैया। एक काम और पढ़ाई एक साथ उतनी नहीं हो पाती है। सही बात है भैया। अगर कुछ करना है तो पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करना पड़ता है। अगर नहीं कुछ करना है तो बातें अलग है। गाय भैंस पाल के भैया नहीं पढ़ाई कर मिलता है, क्योंकि या तो पढ़ाई ध्यान दो तो गाय भैंस के न ध्यान दे मिले। अगर गाय भैंस पे ध्यान दे तो पढ़ाई ध्यान न दे मिले। अब हम लोग यही यूट्यूब चलाते हैं, अगर दिन मन करता है छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, नहीं चलाएंगे। फिर सोचते हैं क्या करना है, हर महीना मोबाइल रिचार्ज का दाम जाता ही है, इससे अच्छा थोड़ी देर चला ही ले। अब दिनों छोट होता है, हम लोग के यहाँ बहुत छोट दिन होता है। कब सुबह में 7 बज जाता है, कब 8 बज जाता है, कब 9 बज जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता कब 12 बज गया। कीमत इतनी, दिन की कीमत बढ़ गई है। वही तो लगता है कभी भी पढ़ाई छोड़कर यही करूं, या फिर लगता है सब बेच कर पढ़ाई कर ही करता रहूं। नहीं भैया, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर नौकरी मिल गए तो ठीक है, अगर भैंसी के पीछे पड़े ना, भैंस के साथ भैंस बने पड़ जाते हैं, है ना। गैया गोरू में ये जान लो, गैया गोरू की तरह बन जाना पड़ता है। हम तो भगवान कसम ना लगता इतना थक जाते हैं कि मन करता है इनके पापा से कह दें कि गैया गोरू हटा दो। जितना गैया गोरू को मतलब खिलाते हैं, उतने में अगर अपना खर्चा खरीद के रख लेंगे तो साल 2 साल खाएंगे। अब खेती में जितना लगाते हैं उतना खरीद के रख लेंगे तो आराम से खाएंगे। 10,000 का मतलब 5,000 की गेहूँ, 5,000 का वो क्या बोलते हैं चावल नहीं खा पाएंगे साल भर में। लेकिन क्या करें, खरीदे खाए नहीं है कभी, घर का खाते हैं, इसीलिए खरीदना हमें समझ में नहीं आता है। नहीं तो एक बार हम बहुत थक जाते हैं, मन करता है कितना रोए। इनके पापा चले जाते हैं, दिन भर नहीं रहते हैं। कहाँ पूजा है, जिसके यहाँ पूजा वहाँ जाओ, वहाँ से मतलब थोड़ी छुट्टी मिला तो वहाँ से जाओ, बाजार का सामान देखो का है का नहीं है, साग सब्जी है घर में कि नहीं है, उसको मतलब ले आके रखें। फिर इसके बाद खेत में जाओ, खेत में मतलब गैया गोरू का मतलब वो चरी बोया गया है, उसको काट के ले आओ, उसको बालो, फिर इसके बाद उनको खिलाओ पिलाओ। फिर का करना है, गेहूँ मतलब आटा नहीं है गेहूँ बनाना है, चावल मतलब बना के रखना है,
कि दाल है घर में कि नहीं है, यही सब देखते देखते ऐसा समय बीत जाता है ना कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हम। जब थोड़ी फुर्सत मिलता है तो मोबाइल में लग जाते हैं। मोबाइल ये भी नहीं कि कुछ देख लें, मोबाइल भी नहीं देख सकते, बस यही काम करते हैं, लाइव चला लिए और वीडियो छोड़ दिए, बस काम खत्म। मौका नहीं मिलता है कि 2 मिनट मोबाइल देख लें। अभी एक नई भैंस आई है, नई खरीद, वह कहा था खरीदूं कि नहीं, समझ में आ ही नहीं रहा है। भैया भैंस वैंस खरीदे के चक्कर में न पड़ो, जितना है न उतने सहेजो। और तो हम तो ने कहा नहीं, भैंस के साथे भैंस बने के पड़ी है भैया, बहुत मेहनत लागत है। अगर तन के खाए कम पाए न, तुरंत छटक के उतने तान खड़ी हुई हैं। 6 महीना जात जात हद हुई जात भैंस के लागम। हम तो बहुत परेशान हो जाए भैया। अब गैया है, 1.5 साल से गैया लग रही है, 6 महीने की गाभिन है, तब भी नहीं टस से मस होती है। देगी इतने दूध देगी लेकिन खड़ी होके लग जाएगी, पैर नहीं उठाती है। और ये तो भैंस तो हम बहुत परेशान हो गए यार। अतरे दिने हम जाने थे 3 महीना सही सही लाग है, तीसरे चौथे महीना से ऊन नाटक करेला कि हम का बताए, बहुत परेशान हो जाते हैं। भैंस अगर 6-7 महीना लग गई नहीं तो नहीं। वैसे 100 में एक दूठी कहूँ भैंस हुई है कि साल भर लागत हुई है। दाना खिलाओ तो यही होता है, जो सोचक दाना खिलाएं दूध दूध देने के लिए तो उनको नाटक सूझने लगती। पुरानी बेचने की सोच रहा हूँ। हाँ, पुरान वाली बेचो, नई भले ले आओ फिर। सबसे अच्छा है व्यापारी वाला काम। भैया खरीद के ले आओ तुरंत। 6 महीने 5 महीने की गाभिन ने 8 महीने की बच्चा करने वाली ले आओ। इसके बाद 8-9 महीना लगा है, इसके बाद जो है थलक गई तो बढ़िया दाम पाओ तो वही बेच लो। फिर एक ठी ले आओ, फिर बढ़िया दाम पाओ तो बेच लो। 2-4 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार जो नफ़ा मिले उसको दबा के रखो। और जो मुनाफा जो मूलधन है उसको उसी को फिर खरीदो फिर बेचो, तो यही कुछ प्रॉफिट रहेगा, नहीं तो नहीं। अब ये नई वाली अभी ताजी, हाँ तो आपको अच्छा लगे तो ले आओ, क्या करना है। हाँ, पुरानी वाली हटाए कि भाई नई वाली ले आवे तब तो ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा भैया। भूसा उसा खेत का है कि खरीदना पड़ता है? भूसा खरीदना पड़ता है, भूसा खेत का है। जो गैया का चारा है, भैंस का चारा, अगर खेत का है तो ठीक है। बोल रहा
अच्छा। हाँ देख लो, अगर अच्छी हो तो ले लो, नहीं तो चारा भूसा करे कर लाना पड़ता। अरे बाप रे, तब तो वो नहीं भर के होत हुए। चारा खरीदो, दर्रा खरीदो, चूनी चोकर खरीदो, घुमा फिरा के जितना निकालो उनको खिला दो, यही होता है। दूध का पैसा वही घर में चाहे जो खिरची मिर्ची ला के रख लो, और उसमें से कुछ निकलता नहीं है। जब भूसा खरीदना पड़ता है, इतना महंगा भूसा है। चूनी भूसी महंगी है। कुछ फायदा मिलता है? हमें तो नहीं लगता कोई फायदा है यार। हमारे तो बिकता है, जानते हैं, 4-5 लीटर, मतलब इससे जाता है हल्के फुल्के में। लेकिन वो जब आता है ना, बस यही किचन भर के रह जाता है। किचन में किचन में क्या घटा है उसमें भर दो, इसके बाद बच्चों का क्या घटा बढ़ा है उनको फीस भर दो, बस काम खत्म। फायदा मिलता है वैसे। अभी खुद की जगह थी इसलिए बढ़ाए पहले। अच्छा, बढ़ाया पहले, फायदा मिलता है वैसे। अच्छी बात है। हमें तो नहीं कुछ समझ में आता यार। ये है कि जो बाहर का पैसा आता है तब वही पता कुछ चलता है, जब घर का खर्चा दूध से हो निकल जाता है, तो बाहर का जो आता है तो कुछ पता चलता है, कुछ पता चलता है। लेकिन अब जब पता चलता है तो जैसे चार पैसे बट रहा है, इसके बाद कोई ना कोई चीज़ ऐसा आ जाता है कि इसको लेना जरूरी है तो ले लेते हैं, खत्म कहानी। आपके यहाँ कितने को जाता है? 60 रुपया लीटर भैया। हमारे यहाँ 60 रुपया, 50 रुपया ऐसे जाता। हमारे यहाँ 80 रुपया में। तब तो बढ़िया है। हाँ वहाँ महाराष्ट्र में बढ़िया शहर है। अब यहाँ छोटा मोटा शहर है। 50, 60, 70 तक तो हद हो ही जाता है। अगर 60 में कहो तो हम बेचेंगे नहीं। हमें गुस्सा लगता है ना, इनके पापा कहते हैं कि हम बेचेंगे नहीं दूध, कह दो कि हम बेचेंगे नहीं, गुस्सा लग जाता है। 80 रुपये लीटर कह देंगे तो छोड़ के भाग जाएंगे सब लोग। थन के तरह दूध ले जाते हैं। 60 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये लीटर। आपके यहाँ ठीक है? ठीक का है, उतने में चूनी भूसी उन्हीं में तो मतलब उतने महंगा होगा। जितने दूध महंगा है उतने चूनी भूसी, अब भूसा महंगा होगा। मेहनत है, पर वैसे देखा जाए तो अच्छा खासा चल रहा। हम्म, ये तो है, खर्चा तो बढ़ गया है। हाँ ये तो है कि हाथ का खर्चा कहीं बच गया, अगर बाहर से नहीं आ रहा है तो भैंस का दूध जा रहा है तो आराम से भैया, चाहे एडवांस ले लो, चाहे जैसे कर लो काम। अरे भैया, भैंस के दूधे से पंपा सेट लिहन बहुत दिक्कत होती थी खेत सींचने में। तुरंत का तुरंत जो दूध जाता है।
दूध जाता है पूरा गाय का 65 यहाँ। अच्छा नहीं भैया, हमारे यहाँ 40-50। हमारे यहाँ 40-50 जाता है। गाय का दूध 40-50 जाता है। और बताइए। सच कहूँ ना, मुझे भैंस रखने का शौक था बहुत पहले से। जो भैंस अच्छी लगी वो खरीदो। अच्छी बात है, खरीद लो। जब शौक है तो शौक पूरा कर लीजिए। पता नहीं कहाँ छाता भी रहे तो खट्ट से। इतनी है कि पसीने बहुत मेहनत है भैया। ठंडी इतना पड़ती है, जब मेहनत करने लगो, गोबर मतलब हटाने लगो तो इतना पसीना हो जाता है कि क्या बताए। फरगस काच काच के हटाओ तब समझ में आता है। बहुत मेहनत पड़ती है। पसीना हाँ भैया, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। भैंस वैस रखे में भैंस के साथ कह नहीं रहे हैं, भैंस के साथ भैंस बनना पड़ता है। आज दिन में बहुत सोचा हूँ। सोए सोते हो सो। आज दिन में बहुत सोया हूँ। अरे यार, आप तो सोए, हम तो सोए नहीं। हमको मौके नहीं मिलता सोने का। जब से आया हूँ तब से सोया पड़ा। हाँ, गांव से आए थक गए, लेकिन कुछ भी कहो, सुकून अपने कमरे में आती है, चाहे जहाँ रहो। जब वहाँ से आओ, अपने बिस्तर पे पड़ो, अपने घर में, अपने रूम में, तो वहीं सुकून मिलती है और कहीं सुकून नहीं मिलता है, चाहे मानो या ना मानो। जब से आया हूँ तब से सोया पड़ा हूँ। वही कह रहे हैं, जब कहीं से आओ ना, अपने बिस्तर पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 बजे आ आया था, दिन में 8 बजे उठ गया। काम कुछ भी नहीं किया। हाँ, पापा हैं, पापा खुद करेंगे। आदमी लगाए वो आदमी करेंगे, क्या करना है। अब सुबह से शुरू रहेगा, क्या करना है। आप नींद नहीं आ रही है? नींद तो आ रही है यार। पता नहीं कहाँ छत पे गिरा, जैसे ईंटा कोई फेंका, पता नहीं। वही अनक रहे हैं कि कोई छत पे ईंटा फेंक रहा, कहाँ है अब।
हिम्मत नहीं ले रहा डर के नाते कि उठ के जाए देखें। सुबह में ड्यूटी शुरू है। हाँ भैया, सुबह में ड्यूटी भगवान लगा दिए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मुझे नहीं आ रही है, आपको नींद नहीं आ रही है? दिन में खर्राटा लिए हो ना। आपको नींद काहे आएगी? आप दिन में सो लिए। वही कह रहे हैं, आप दिन में सो लिए ना। उनके पापा सो गए। सुबह उधर भैंस देखने भी जाना है। अच्छा। हाँ भैया, काम तो करना ही है, चाहे देर सो चाहे सवेर सो। दिन में सो जाते हैं ना तो रात में नींद कम आती है। मुझे जैसे सो जाएंगे ना रात में, कई बार नींद खुलेगी, तभी हम दिन में नहीं सोते हैं। अभी सो जाते ना तो आराम से 5 बजे नींद खुल जाती है। तो पता नहीं कान का छता गिरा, आपको समझेंगे आप। बाहर वाला लाइट जलाए, देखिए क्या खप खप गिर रहा है। हिम्मत ना ले तो बाहर निकले कोई। डर लग रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मामा की लड़की का फोन चालू था, उसके बाद लाइव। जाइए बात कर लीजिए, नहीं तो कहेंगी कहाँ कहाँ चले गए। उनसे बात कर लीजिए भाई, नहीं सोचेंगी कहाँ चले गए। हम यही पूछने वाले थे कि उनके फ़ोन वोन आई कि नहीं। फिर हम पूछे नहीं, हमके हो सकता है भैया को बुरा लग जाए तो। नहीं अभी नहीं आ रहा, बात तो करके ही लाइव पर आया हूँ। अच्छा, बात कर चुके थे तो बढ़िया। लाइन पे तो नहीं है, नहीं तो कहेंगे किससे बात कर रहे हैं। आजकल सबकी बीमारी बहुत तेज चलती। नहीं अभी तो सो गई होंगी। अच्छा, तब बढ़िया।
वो भी पढ़ रही हैं। किस क्लास में है आपकी? कॉलेज जाती हैं? कॉलेज जाती हैं? लवंग डाले हैं मुंह में। हंसी आ रही थी ना, वही लवंग मुंह में डाले। उसका मेडिकल की पढ़ाई, डी केमिस्ट्री, फार्मेसी कर रही हैं। हाँ भैया जानते हैं फार्मेसी। फार्मेसी कॉलेज मेरे घर के बगल में है। लाइब्रेरी भी है मेरे घर के बगल। एकदम हमारा ने उस उनका ने एक के है। बीए बीएड बीएससी एक से लेके, मतलब नर्सरी से लेके एलकेजी यूकेजी से लेके पूरा जितनी पढ़ाई है मेरे घर के बगल में होती है, उसे मेरे बच्चे पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम से लेके हिंदी मीडियम तक, मतलब चाहे जो पढ़ो। फार्मेसी मेरे घर के बगल है, लाइब्रेरी मेरे घर के बगल है, और इंटर हाई स्कूल, मतलब बीए बीएससी बीडीसी बीएड चाहे जो करो सब है घर के बगल में। फार्मेसी हाँ भैया, एक ही पता नहीं कौन बैठ के देख रहा है, न तो लाइक कर रहा है न वाचिंग, बस खाली बैठ के देखता रहता है। देखने वालों की जनसंख्या, जलने वालों की जनसंख्या भारी है, जारी है। वैसे आपके यहाँ के लोगों को मामा की लड़की के साथ शादी मतलब बहुत अलग लगता होगा। हाँ भैया, जैसे बुआ का लड़का हुआ, मामा की लड़की हुई, या मामा का लड़का हुआ, या बुआ की लड़की हुई, ये सब में शादी नहीं होता हम लोग के में। मौसी की लड़की हुई, मौसी की लड़की, मौसी की लड़का लड़की से ना हो सकत। न तो मतलब जैसे हम लोग की ननद हैं, उनकी लड़की है, बहन का लड़का है मेरे, तो हो सकता है। और ये जैसे आप लोग में हो रहा है ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर बहुत नॉर्मल है। अच्छा, बढ़िया भैया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत भारी बात बन जाती है। हम लोग में जैसे किसी किसी का रिश्ता है, तो जैसे किसी रिश्ते में आते हैं तो करा दिया जाता है। जैसे हम हैं, तो जैसे मतलब इनकी मौसी की लड़की है, जैसे इनके मेरे जो पति हैं उनकी मौसी की लड़की हैं, तो हम किसी और से करा सकते हैं, वो हो जाएगा। और ये कहा मौसी मौसा का लड़का, बुआ मामा का लड़का, नहीं, हम लोग में ऐसे नहीं होता, बहुत अलग है। और तो बस तो पसंदी पसंदा मने तो आरी बगल कर लेत हैं, भाग जात हैं, ओके बात अलग है। आपको वीर शिवाजी महाराज पता है? हाँ। हम लोग को वीर शिवाजी बहुत देखते थे हम लोग। शुरू शुरू में टीवी लिए थे 10 साल, 15-16 साल पहले। तब टीवी में आता था वीर शिवाजी, वो भी अपने मामा की लड़की से किए थे ना। वो जो थी, क्या बोलते हैं उसको, नाम अच्छा था, जिसको मानते थे उससे छोटी थी।
उसके वंशज के उनके काट। हाँ जानते हैं, मराठा, वो मराठा थे, वीर शिवाजी। जाति में मराठा से हम हिंदू हैं। हाँ हमें पता है, वीर शिवाजी। लेकिन बहुत अच्छा लगता था देखने में। अच्छा, वहाँ के लोग जैसे, पता नहीं क्या कहने जा रहे थे, भूल गए। मूवी। हमारी बैटरी बैठ रही है। 20 पॉइंट और बचा है। मूवी भी आई थी पिछले साल। हाँ वो भी देख। एक थी प्रियंका चोपड़ा, एक हीरो और पुराना है, वो भी बनाया था वीर शिवाजी पे। उसको भी देखते थे हम। लेकिन वीर शिवाजी वही दंगल वाले अच्छे लगते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, हाँ। लेकिन इतना अच्छा लगता था पहले सीरियल देखने में कि अगोरा करे टाइमिया हुआ लगा कहे कि कब टाइमिया हो लग दे देखी। खाना वाना बना के खिला उला तो कि बैठ जाई, ये सोचे कि सीरियल न छूटे। वीर शिवाजी एक थी, उसी पे वीर शिवाजी के बाद कोई और आता था। भैया बैटरी बैठने वाली है, 20 है, लगा दे चार्ज हो जाए। सुबह में चलाते हैं, सुबह में बैठते नहीं हैं लाइव पे। इसी टाइम समय मिलता है तो बैठ जाते हैं। मम्मी पापा सब जानते हैं कि मामा की लड़के से आप। नींद तो आ रही है लेकिन मोबाइल भी नहीं चार्ज है, 20 पॉइंट है। कल परसों रिचार्ज ख़त्म हो जाए, बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस समय ठाला बहुत तेज है, नहीं किसी को कुछ पता नहीं है। तब नहीं बताना चाहिए भैया, बाद में दिक्कत हो जाए तब क्या करेंगे। आप लोगों में सख्त बहुत ज़्यादा शासन होती है लड़किन के ऊपर, हम लोग की तरह कि नहीं होती है। नहीं किसी को नहीं पता। नहीं भैया, ऐसा कुछ कुछ तो पता चलना चाहिए। मामा का घर दूर है पास में। बाद में दिक्कत हो सकती है। अब दोनों बड़े हो गए हो ना। मामा का घर पास में है, दूर है?
साथ ही करेंगे शादी उनकी, उसकी दूर है। अच्छा, मामा को पता है? मामा को अगर पता होगा तब तो ठीक है, तब वापस बात कर लेंगे, तब आपको आगे नहीं आना पड़ेगा। मामा जब जानते हैं मामा खुद बात करेंगे। अभी पता नहीं, अभी पता ही नहीं है। नहीं यार, एक लोग चाहे वो बताए चाहे आप बताओ, एक दूसरे दोनों में से एक का कुछ किसी को तो बताना पड़ेगा, नहीं तो बाद भी दिक्कत ना आए। पापा को पता है कि मामा जो है आपके साथ शादी करेंगे लड़की की अपनी? अगर पापा को पता होगा तो पापा मामा को दोनों चार बहनों को पता हो, और किसी को पता हो ना हो, उसकी शादी दूसरी तरह तो तो सही है, लेकिन नहीं, इतनी जबरदस्ती ना करना, कोई प्रॉब्लम आ जाए, पापा मामा का रिश्ता खराब हो जाए, चार बहनों का रिश्ता। अभी टाइम है शादी के उनके। अच्छा, आप तो शादी के लायक हो गए हैं, अब वो भाई फार्मेसी कर रही हैं, तो जब तक उनका पूरा नहीं होगा, कहीं लाइन पाइन पे लगेंगी नहीं, तब तक के जाने नहीं करेंगे। मुझे भी अभी टाइम है। अच्छा, अब आपको क्या टाइम है, किसको अगोरना है? आपकी बारी है। अच्छा, 23 साल के हैं। अरे भैया, टाइम ज़्यादा देरी नहीं है, ऐसे देखते देखते पढ़ते पढ़ते कैसे टाइम बीत जाता है कोई पता नहीं। मेरी बिटिया भी 14 साल की हो गई, देखते देखते पता नहीं चला। 14 15 16 17 4 साल के बाद शादी के योग्य हो जाएगी। वो 20 साल की है। हाँ, तो पढ़ाई पूर्ण होते हुआते 24 25 साल की हो जाएंगी। क्या करना है? लड़की राजी हैं आपके साथ? जब लड़की राजी हो तो राजी होगी, होगी कि है। जब हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को तो बताना पड़ेगा, मम्मी या पापा से आराम से, नहीं तो। अच्छा, समझ गए। हमको हमको क्या समझना है? मम्मी पापा दोनों लोग समझाओ, कोई अपने मम्मी पापा को समझावे तो अपने मम्मी पापा। समय ज़्यादा देरी नहीं भैया।
लेकिन ठीक है, जब दूर में है दिक्कत नहीं है। शादी ब्याह होता होगा, सब लोग आते जाते हैं ना, तब कौन दिक्कत है। अच्छी बात। और बताओ। इसका मतलब उनसे बात हो रही थी, तब मेरी लाइव देख लिए, शादी मतलब बर्बाद। तब कहाँ शादी कर रहे हैं, ये का बर्बादी है। मोबाइलियम जुड़ना कहेगा कि बचपन में बाप का प्यार और बुढ़ापे में बेटा का प्यार, और है बीचों में जो टिकवा वाला होता है, ये फसरिया फंदवा वाला, ये जिंदगी जिंदगी झंड कह के रख देता है। वही नहीं याद हुआ। पहले आता है मजा, फिर जिंदगी भर मिलता है सजा। ये तो है ना, ढेर तो 2-4 महीना 6 महीना बहुत अच्छा लगता है, साल भर, जब तक कोई बच्चा ना हो चाहे न होए, ओकरी बात शुरू झंड हो जाता है जिंदगी। कहा नाम है, बचपन में बाप के प्यार और बुढ़ापा में लड़का का प्यार मिला था, और बिचवा में है जो टिकवा वाला गले के फंदवा वाला होता है, फसरिया वाला, ये तो जिंदगी झंड कह के रख देते। तुम्हें नहीं याद है नया नया? हाँ, नया नया तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है ना एक दूसरे को बैठ के देखते रहे, ना ये हमको छोड़े ना हम इनको छोड़े। लेकिन एकरे बाद धीरे 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 मैंने कहा ना, पहले सोनवा, पहले हाँ पहले चदी, पहले सोनवा तब चदिया, तब रूपवा, तब पितरी, तब मने मनुतरी। पहले में सोना रहे, तब चांदी रहे, तब रूपा रहे, तब पीतल रहे, तब मने मन उतर जाए। पहले सोनवा तब चदिया, तब पितरी, मने मन उतरी, ऐसे उतरत उतरत मने उतर जाता। और जब दुनिया टेंशन हो जाता ना, तब ना अच्छा लगा। वही तो जिंदगी अच्छी लगती है, उसी में चाहे जितना घूम लो, चाहे जितना टहर लो, चाहे जितना इंजॉय कर लो। वही 6 महीने मतलब शादी के 2-4-6 महीना पहले चाहे जवन मतलब कई लो, शादी के बाद 4-6 महीना शादी के पहले जवन घूमे टहरे बा उ इंजॉय आउर रही, और शादी के बाद जवन इंजॉय कई लो, हनीमून दुनिया फलाना धमाका, कहीं घूम आओ, ऊटी घुमाओ, दखा घुमाओ, यही सब घूम लो। इसके बाद शांत मार के घरे बैठ जाओ, एक बच्चा हुई है, बस काम खत्म। अभी 2 साल तो शादी नहीं होगी। हाँ, 2 साल 3 साल तो लगेगा, तब तक कोई अच्छी नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं तो शादी तो वैसे भी होनी है। भैया, अभी तो 2 साल नहीं हुए ना। हाँ भैया, शादी तो वैसे होनी है, पापा इतना बना दिए हैं कि जिसकी गर्ज कहेगा वो आके अपनी लड़की हाथ दे देगा। क्या करना है, लड़कों का तो यही अच्छा है, लड़की बाप खोजे दौड़ दौड़ के, लड़का के बाप पगड़ी ताने बैठ गई, मुँह छैठे, क्या करना है।
जिकरे पास लड़की है वो झंखत है। हमरे भैया तो वो तो दिक्कत होती है, कई बेर सोचते हैं ना कि हम लोग कैसे लड़की की शादी करेंगे। इंसान इतना कमाई करता है तब भी नहीं पढ़ाई के साथ बेकअप बेकअप बिजनेस ही। हाँ ये तो है, नौकरी नहीं मिला तो भाई यही बिजनेस सही है। जो कर ले जाओ वही सही है आजकल के युग में, जिसमें रुचि रहा। नौकरी ना लगी तो बिजनेस ही रहे सही है। हाँ, जिसमें रुचि रहा है वही काम करो तो ही अच्छा लगता है। जहाँ रुचि नहीं रहा है वो उसको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अरे भैया हमारे बैटरी बैठिए, हम चले लगाए 15 पॉइंट और बचा हुआ है। 12 बज गए ना। 12 होते हुए पता नहीं कहा छत पे खट से गिरा, हिम्मत नहीं लिया कि हम जाके देख लें, मुझे डर लग रहा, तभी हम बहरे नहीं निकले। बज गए 12। अपने उनसे बतियान होता तो कुछ फ़ायदा मिला हो बहुत होगा। देखो बाहर, नहीं भैया हमें नहीं देखना है। पता नहीं कहाँ खट्टा से गिरा छत पे, समझ में नहीं आया। अब सुबह में देखेंगे। 12 बजे हम निकलेंगे नहीं। मरना नहीं है, अभी बच्चों के लिए जीना है मुझे। भूतों का समय शुरू हो गया है अब 12 बजे के बाद। अरे यार डरवा रहे हो कि नाटक कर रहे हो? अभी हम लाइव बंद करके सो जाएंगे। इस हमें डरवाओ ना। सब लोग सो रहे हैं, यहाँ देखो पति देव सो रहे हैं बगल में, दिख नहीं रहा, अंधेरा है। यहाँ थोड़ा थोड़ा माथ दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा। यार बच्चे हैं, बच्चन का मुंह नहीं दिखा सकते इसमें लाइव में, नहीं मेरा लाइव बंद हो जाएगा। 12 से 3 बड़ा खतरनाक टाइम होगा, होता है। पता नहीं भैया, हमें नहीं पता। हम बाहर जाते नहीं हैं। नहीं यार कहने का है, एक बार लखनऊ से आए, भांजी को लेके गए थे लखनऊ, उसका मतलब वही कॉलेज चल रहा था तो वो बोली बुआ कैसे हम अकेले जाएं, तो हम के अच्छा चलो हम चलते हैं। लखनऊ ले गए, इसके बाद उसका फार्म डाले, फार्म डालने जमा किए, जमा करके इसके बाद तुरंत 4 5 या 6 बजे गाड़ी मिली। 6 बजे गाड़ी पकड़े आए। 8 8 या 9 बजे अयोध्या, अयोध्या से लेके आया, यहाँ उतार दिया 12 बजे स्टेशन पे हमारे यहाँ अकबरपुर में। अब काके थोड़ी दूर है घर मेरा ना, कम से कम अरे 2 किलोमीटर दूरी है। अब क्या करें, जब लखनऊ से आए यहाँ उतरे अकबरपुर में तो हिम्मत नहीं ले रहा था। तब हम वो बोली कि बुआ आप क्या किया जाए, या तो 3 4 बजे तक ये स्टेशन पे रुका जाए। हम के बाद कहीं पास में घर में 3 4 बजे तक कौन रुकेगा, तो एक लोग मतलब बैटरी वाली गाड़ी से पूछे, हम के पंडा टोला में शहजादपुर पंडा टोला ले जाना है, कितना लोगे, तो वो बोल रहा 500 रुपया। हम के दो यही 1 किलोमीटर में ये 500 रुपया लिए हैं। तब हम के अब का कोई है, तो कहे बुआ का कोई है, हम के रुक बेटा भी बताते हैं। इसके बाद गाड़ी रुकी, देखे एक एक लड़का खड़ी आ रहा था इधर का, तो हम के चलो एक लड़का जा रहा, हम लोग 2 हैं, अगर उस कुछ कहेगा ना तो दोनों मिलके इसका धज्जियाँ उड़ाएंगे, अगर कुछ कहेगा तो, अगर नहीं कहेगा तो आराम से इसके पीछे पीछे चल दें हम अपने घर की तरफ।
तब वो आया थोड़ी दूर पे, पता नहीं कोई उसको मतलब चार दो दो चक्के से कोई लेने चला गया लड़का। मतलब गाड़ी में बैठ गया। आप क्या करें। जब नदी के पास पहुँचे हम के पुल पे जब पहुँचे तो मुझे कुछ डर लगा, लेकिन कुत्ता भौंकने लगे, थोड़ी डर लगा। लेकिन कुत्तों को डांटे तो थोड़ी साइलेंट हो गए। इसके बाद आगे आए तो दो पियक्कड़ रहे। दो पियक्कड़ मिले। अब हम भांजी मेरी वो भी डर रही है, हम भी डर रहे हैं। हम सोचे अगर, तब हम उसको पीछे कर लिए। हम कहे तुम पीछे मेरे रहो, और जब कोई कुछ कहेगा तब हम देखेंगे। तो अच्छा उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर थोड़ी आगे आए तो कोई 1 बजे रात को नहा रहा था, नलका चला चला के रास्ते में। हम कहे देखो, कुछ डर नहीं लगा। गर्मी का सीजन था, सब लोग जागते थे, आराम से चले आए अपने कमरे पे। जब कमरे पे आए इनके पापा बोले अकेले आ रही हो। कि हाँ, कहीं डर नहीं लगा। हम के नहीं, डर तो लगा लेकिन कुत्ते से डर लगा, आदमी पियक्कड़ लोग से डर लगा, लेकिन कोई कुछ कहा नहीं, आराम से चले आए अपने घर। किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। मेरे साथ एक बार हुआ था। अरे बाप रे, मुझे भी विश्वास नहीं था। मेरे साथ एक बार हुआ था। क्या हुआ था? किसी को दिखता नहीं है, किसी को नहीं दिख, क्या चीज़ नहीं दिख आपके साथ क्या हुआ था? कहीं अकेले पड़े होंगे तभी तो। शहर वहर में वहाँ सब होता होगा, यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन माता जी की दया से, भोलेनाथ की कृपा से मुझे आज तक सामने नहीं कोई पड़ा। सब लोग कहते हैं। एक बार डरे थे, इंटर में पढ़ रहे थे तब। अम्मा के यहाँ थे, मम्मी के यहाँ, वहाँ खेत में गए थे। कार्तिक का महीना था, दिया बारने की टाइम हो रही थी, कार्तिक नहा रहे थे। तब मम्मी से बोले हम जा रहे हैं घर। तो मम्मी बोली जाओ, तुम्हें दिया हुआ बारना है तो जाओ घर, किसी को नहीं। हाँ, तो हम इसके बाद आने लगे तो पीछे से जैसे एक आदमी के रूप में थी, आदमी के रूप में थी। तो हम बोले, तब हम सोचे कि वही होगी जिसका खेत है। तो वो मतलब जैसे बच्चे नहीं शरारत करते हैं, पू पू बोलते, कू कू बोलते हैं, तो वैसे वो बोली जोर जोर से। हम सोचे होगी कोई, तो हम चले आए घर। इसके बाद थोड़ी सी आवाज़ आई, बस डर गए, आए घरे। इसके बाद परेशान हो गए। तब एक लोग झाड़ते थे वहीं मेरे घर के बगल, तब वो झाड़ने लगे। तब मेरा पेट दर्द करने लगा। तब ये हुआ कि का हुआ। अब मम्मी गई उनसे झराने के लिए, तो बोले कि वही कोई है पगली। वो खुल के बताए नहीं, मम्मी को बताए होंगे, हम लोग को नहीं बताए, क्योंकि हम लोग को इसलिए नहीं बताए कि डर जाएंगे। आपके साथ क्या हुआ था? सचिन। की कैब कैब में देखा था दो। अच्छा। गाड़ी में आ रहे थे कैब। आपको दिखा था? हम्म। आप मुझे डरा रहे हो ना? मुझे डराओ मत, ठीक है? क्योंकि
मैं भी देर सबेर खेत में जाती हूँ, बाजार जाती हूँ। मुझे अकेले काम करना पड़ता है। मुझे डराओगे ना तो वही बतिया याद आएगी। नहीं भैया, हम लोग तो 2-2 बजे रात तक गेहूँ दाया जाता है। गेहूँ हम लोग के 2-2 3-3 बजे रात तक दाया जाता है। रात में दाते मतलब रात में करते हैं वही भूसा गेहूँ दाने वाला काम। ये होता है कि रात में जल्दी मतलब जल्दी काम होता है, दिन में उतना नहीं से काम होता है। तो इसीलिए रात में ही दाएंगे। रातें में भूसा भरा जाता है, रातें में आता है। जब आप ऐसे डराएंगे तो हम डर जाएंगे। नहीं, होटल में रुका था, बहुत बड़ा होटल था। उसमें होटल का एरिया में बहुत बड़ा रात दो। अच्छा, आप डरे नहीं? डरना भी नहीं चाहिए। वो भी सोचते हैं कि इंसान से मुझे भेंट ना हो, वो भी डरते हैं। लेकिन जब वो लोग मजबूर हो जाते हैं तभी परेशान करते हैं, नहीं तो नहीं। चलो जाने दो, रखें हम, बंद करें भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब सो जाए। बैटरी भी डुक डुक कर रही है। 12 12 23 24 हुई है। 10 बजे चलाए, 11 12 हो गया। 11 बजने वाला था तभी लाइव चलाए थे। ठीक है, सो जाइए। फिर दूसरे दिन वहाँ के मैनेजमेंट के बताया कि वहाँ कुछ साल पहले काउंटर पर आदमी जल कर मरा था। अरे बाप रे! तब उसका पूजा करा देते, नहीं तो उनका होटल कैसे चलेगा ऐसे करेंगे तो। जल कर मरा था। अच्छा, काउंटर पर, काउंटर पर कैसे तो जल के मर गया था? उनको पूजा वूजा करवा के बैठा देना चाहिए था। फिर क्या गया उस दिन फिर वापस घर? अच्छा। हम्म, आप घर गए तो मतलब आपको डर नहीं लगा? डरे नहीं होंगे तो कुछ हुआ नहीं होगा। भैया, इन लोग से बच के रहना। भगवान करे दुर्गा माता किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। नहीं, डरा नहीं। तब तुम शेर हो, शेर, शेरों के शेर, दबंग शेर। और लेकिन बहुत दिन बाद, परसों कल लाइव में आए थे, बहुत दिन बाद मेरे लाइव में। इतने दिन कहाँ रहे भैया? मैं अभी तो नहीं डरता अभी। अरे तो
आदमी लोग का जाना पड़ता है पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के सिलसिले में कहीं जाना पड़ गया, कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसके बारे में जाना पड़ गया, तो अगर डरेगा नहीं तो कैसे काम करेगा। हम लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ भगवान को धन्यवाद करके जाते हैं। बजरंगबली बाबा जब साथ में है तो किसी का डर नहीं। आप लोग को बजरंगबली बाबा को पूजते हैं कि नहीं? महावीर स्वामी को। मैं भी नहीं डरता। हम्म। भोले बाबा बजरंगबली बाबा ये सब साथ रहें तो कोई डर नहीं, हम डरते नहीं हैं। हम लोग के पास क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इतना बड़ा बजरंगबली बाबा का लकीर खींचा गया है, लाइसेंस। आप लोग में ऐसे लगाते हैं कि थोड़ा सा लगाते हैं? बताओ। मम्मी उम्मी थोड़ी सी लगाती है, कितना लंबा? आपके यहाँ बहुत बड़ा सिंदूर भरते हैं। हाँ, हम लोग ऐसे भरते हैं। नहीं, बहुत लोग मतलब थोड़ा सा लगाते हैं, ये बिंदी की तरह थोड़ी सी। तो हम लोग शुरू से ऐसे भरते हैं, हमको अच्छा लगता है। माता रानी के दया से बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं लंबा सिंदूर भरने से पति की लंबी वायु होती है। ये बात नहीं है। इंसान जैसे पुराने लोग नहीं कहे थे, कजरा दिए गोरी काजल लगबू, टिकुली दिए गोरी गोर, सिंदूरा पहने सुंदर लगबू जैसे मेहरिया मोर। पुराने लोग यही कहावत कहे थे। नहीं, छोटा सा लगाते हैं, वो भी लाल कलर का, कलर का सिंदूर होता है, उसका कलर। हाँ, हम लोग को ऑरेंज कलर भरते हैं, पीला वाला सिंदूर। यही से शादी होता हम लोग को। हम लोग को लाल वाला नहीं भरते हैं। लाल वाला वो जैसे कहते हैं कि वो फैशनी है। जितनी ताकत ये वाले में है, ये महावीर स्वामी को लगता है ये सिंदूर, लाल वाला नहीं लगता है। सीता और राम का शादी इसी से हुआ था, हम लोग में तभी इसी से होता है। देखो, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है मंगलवार को। अरे यार, हम मोबाइल ही बैठा था। हमारे यहाँ सब लाल ही लगाते हैं। नहीं, हम लोग के यहाँ लाल लगाएंगे ना तो सब लोग मतलब बुरा मानते हैं कि ये पति को नहीं मानती है, किसी और को मानती है, तभी ये लाल लगाई है फैशन में। तो इसीलिए हम लोग यही लगाते हैं। इससे राम जी का शादी हुआ था, इस सीता राम का, इसी से राधा और मयंक की शादी हुई थी। मयंक किसका? और यही सिंदूर देखो सब जगह चढ़ता हम लोग के यहाँ। देवी देवता सब जगह यही वाला सिंदूर चढ़ता है, लाल वाला बहुत कम। लाल वाला लक्ष्मी जी को चढ़ता है बस। तभी हम लोग यही वाला लगाते हैं। ये हनुमान जी को लगता है यही सिंदूर। यही सिंदूर हम लोग को शादी होता है, इसी से होता है, यही सिंदूर लगता है, लाल वाला नहीं। अभी लाल वाला लगा लेना तो यहाँ सब बहुत गुस्सा करते हैं, लाल वाला नहीं मानते हैं। आपके यहाँ लाले वाला शादी में भी भरा जाता है?
लोग के यही ऑरेंज वाला भरा जाता है। अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ये वाला कलर कि लाल वाला अच्छा लगता है? आपको ये वाला नहीं अच्छा लगता है? अच्छा, 9 पॉइंट बचा रहा। अच्छा, हम लोग को लाल वाला नहीं अच्छा लगता, हम लोग भरते नहीं है और ना उससे शादी होता, हम लोग को शादी यही होता ऑरेंज वाले से। चलो फिर आपको भी सुबह उठना होगा पड़ेगा। हाँ, हमको भी उठना पड़ेगा भैया। हमके ये वाला सिंदूर नहीं अच्छा लगता है। चलिए बाय। हाँ लगता है। अच्छा, हाँ लगता है ये भी अच्छा। आप लोग के यहाँ नहीं भरा जाता तभी नहीं अच्छा लगता है, तभी तो। अरे यार बहुत ज़्यादा। नहीं, अच्छा उधर नहीं भरा जाता है? अगर लगाओ तो कोई बोलेंगे का? किसी ने गुस्सा करेंगे? नहीं, आप जिससे प्यार करते हो उससे शादी करो। का इधर का उधर। कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग को यही लगाते हैं। हमारे यहाँ जिसको देखेंगे यही वाला सिंदूर। नहीं ऐसा बात नहीं। वैसे दो शादी तो कर ही सकता हूँ। अरे मारेंगे सही हो एक ठी तो निभाई न पाइए, दो ठी करे। ये महंगाई में एक ठी निभा लो वही बहुत है। ठीक। दो शादी करेंगे, एक ठी पहले निभा लो बस, वही हो जाए बड़ी बात है। रखी, बाय। एक तरफ से है घर। पापा मारेंगे सही हो जाओगे। एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली। अच्छा, काहे क्यों किस्मत पूरी भैया। किसी का हक नहीं छीनवाना चाहिए ना छीनना चाहिए। जिसको पसंद किए हो वही ठीक है आपके लिए। आप लोग में 3-3 शादी करो, क्या करना है? यूट्यूब में एक फैमिली है, जानते हैं, 2 औरत किया है। अभी मांगेंगे, क्या नाम है उसका चैनल का, कुछ नाम है ऐसे, करमचंद ऐसे कुछ है। उसी ने 2 शादी किया है, दोनों खुश हैं, बीवी दोनों खुश हैं एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं।
बाय। बंद करी, जा रहे हैं सोने, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट भैया, रखे। बहुत चालाक हो कि जिन्हें सुबह आना ना पड़े ना। बढ़िया एडवांस में गुड नाइट।